जय गुरु जी संगत जी, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस दिव्य सत्संग में। अगर आप भी अपने जीवन का कोई शुक्राना सत्संग, कोई मिरेकल या गुरु जी की कृपा से जुड़ा कोई भी अनुभव हमारे साथ गुरु जी के संगत परिवार के साथ साझा करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल या फिर नंबर पर व्हाट्सएप के जरिए भेज सकते हैं। और संगत जी, अगर आपको सही लगे तो कमेंट्स में जय गुरु जी जरूर लिखिएगा, क्योंकि उस एक कमेंट में बस एक नाम नहीं है, एक प्रार्थना छुपी हुई है। तो चलिए गुरुजी का नाम लेते हुए आज का ये सुंदर सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, यह मेरा पहला शुक्राना सत्संग है जो मैं आप सभी से गुरुजी की कृपा से ही साझा कर रहा हूँ। दरअसल रोज गुरुजी का मैसेज आता था कि अपना सत्संग साझा कर, अपना शुक्राना अदा कर, और आज मैंने हिम्मत की है। संगत जी, मैं गुरुजी से वर्ष 2024 में जुड़ा अपनी बहन के कहने पर। वो पहले से ही गुरुजी को मानती है और अक्सर डुगरी वाले बड़े मंदिर जाती है। संगत जी, मैं पिछले 6-7 सालों से पूरी तरह डांवाडोल था। मेरा बिजनेस पूरी तरह से ठप हो चुका था। पहले गारमेंट्स का एक बड़ा शोरूम था, फिर एक फैक्ट्री, सब कुछ खत्म हो गया था। कोई काम नहीं बचा था और मैंने बहुत ठोकरें खाई थी। जब बहन ने कहा कि गुरुजी की शरण में चल, तो मैं 2024 में पहली बार छतरपुर वाले बड़े मंदिर गया। संगत जी, वहां जाकर जैसे मन को एक शांति सी मिल गई। मैंने चाय प्रसाद लिया, लंगर प्रसाद लिया और घर लौटते समय जल प्रसाद भी मिला। यह अनुभव मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। आप विश्वास नहीं करेंगे, मेरे पास न काम था न पैसा, इतना कि मैं अपने बेटे की पढ़ाई भी नहीं करवा पा रहा था। मेरा छोटा बेटा अभी 4th पास करके 5th में जाने वाला था। हम गांव में रहते थे, लेकिन अब जीरकपुर शिफ्ट हो गए थे। मुझे उसके एडमिशन की बहुत ज्यादा चिंता हो रही थी। मैंने कई स्कूल देखे थे, लेकिन हर जगह 50,000, 70,000 इतनी फीस थी और मेरे पास तो एक कुछ नहीं था मेरे पास। मैंने फिर और ढूंढे स्कूल, और गुरुजी का नाम लेकर हम एक स्कूल पहुंचे जो ICSE बोर्ड का था और जहाँ फीस भी सिर्फ 12,500 रुपए थी। मेरे पास संगत जी उतने भी नहीं थे, लेकिन मैंने सब कुछ गुरुजी पर भरोसा करके छोड़ दिया। स्कूल वालों ने पूछा, आपका बेटा कौन से कॉन्वेंट से है? मैंने कहा, सर वो तो सरकारी स्कूल से है। उन्होंने कहा, फिर तो मुश्किल है। लेकिन फिर बोले, चलो एक टेस्ट लेंगे हम तुम्हारे बच्चे का, अगर वो पास हो गया तो फिर देखेंगे क्या होता है। मैंने हामी भर दी। बेटा टेस्ट देने गया और मैं बाहर बैठकर लगातार गुरुजी का नाम जपने लगा। करीब 2 घंटे हो गए। जब मेरा बेटा बाहर आया तो बाकी सारे बच्चे जो टेस्ट दे रहे थे वो तो 15-20 मिनट में ही आ गए थे। मेरा बेटा 2 घंटे तक अंदर बैठा रहा। बस मेरे मन में ही चल रहा था कि इतना टाइम क्यों लग रहा है। थोड़ी देर बाद मैडम आई और कहा, हम आपके बच्चे को ले रहे हैं, लेकिन ट्रायल बेसिस पर। अगर 1 साल में ठीक चला तो ठीक है, वरना अगली बार नहीं रख पाएंगे। संगत जी, मेरे मन में थोड़ी सी तो राहत मिली। जब हम निकलने लगे, मैडम ने कहा कि अब सीट लिमिटेड हैं तो कुछ एडवांस जमा कर दीजिए। अब मेरे पास तो पैसे ही नहीं थे। मैं बहुत परेशान हुआ। मेरी बेटी जो बेटे से बड़ी है वो भी साथ आई हुई थी। मैंने अपनी बेटी से कहा कि बेटा अब ये पैसे कहाँ से लाऊं मैं? बेटी ने सुझाया कि एक काम करते हैं पापा, मम्मी से मांग लेते हैं। मेरी पत्नी मुझसे अलग रहती है, मैं अपने बच्चों और माँ के साथ रहता हूँ। मैंने बेटी से कहा, तुम ही बात कर लो, मुझसे तो ऐसे नहीं हो पाएगी बात, किस मुंह से बात करूंगा मैं। उसने बात की और उसकी मम्मी ने 7,000 रुपए उसी के अकाउंट में भेज दिए, जो मैंने जाकर स्कूल में जमा कर दिए। फिर भी मन में एक चिंता बाकी थी कि अब बाकी की फीस, फिर ड्रेस है, फिर किताबें हैं, ये सब कैसे आएंगी। संगत जी, उसी वक्त मैं अपने एक दोस्त से काम के सिलसिले में मिलने गया था। मैंने उससे हिम्मत करके मदद मांगी, बताया कि बेटे का एडमिशन कराना है, पैसों की थोड़ी जरूरत है। उसने बिना एक पल की देरी किए पूरे 30,000 रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। संगत जी, वो जो 30,000 रुपए थे वो सिर्फ मेरे लिए एक रुपए नहीं, मतलब सिर्फ वो रुपया नहीं था मेरे लिए। वो जो ट्रांसफर अमाउंट हुआ वो एक उम्मीद ट्रांसफर करी। ऐसा लगा कि हाँ, है कोई ऊपर जो देख रहा है मुझे, जो मेरे हर काम को सही करवा रहा है। बहुत आराम से सब कुछ हो रहा है, टेंशन हो रही है लेकिन वो चीज सही भी हो जा रही है। और संगत जी, फिर ये सब होने के बाद मैंने गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। सच में हमारे गुरुजी अपने बच्चों को कभी दुखी नहीं देख सकते। अब तो रोज जैसे बेटी को
गुरुजी की ब्लेसिंग मिलती ही रहती है, कभी 777 में, कभी 555 में, कभी 888, कभी 999। जैसे अनगिनत संकेत रोज तितलियां दिखती हैं जब मैं बेटी को स्कूल छोड़ने या लेने जाता हूँ। संगत जी, सत्संग तो बहुत सारे हैं मेरे पास, लेकिन आज मैं अपने पहले सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। कल अगला सत्संग भी जरूर शेयर करूंगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अगर मुझसे कोई भूल हो गई हो तो प्लीज मुझे क्षमा करना। मैं फिर मिलूंगा अपने अगले सत्संग के साथ। जय गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, गुरु जी बहुत दिनों से सत्संग शेयर करने का मैसेज दे रहे हैं। आज आपसे शेयर करने जा रही हूँ कि कैसे गुरु जी से जुड़ने के बाद मैं अब काफी शांत हो गई हूँ। पहले मुझे बहुत डर लगता था, टेंशन होती थी, बट अब मैंने ना सब गुरु जी पर छोड़ दिया है। बिकॉज आई जस्ट आई एम ट्रस्टिंग माई गॉड, माई फादर एंड हिज प्लान्स फॉर मी। आई नो आई एम फेसिंग सो मेनी डिफिकल्टीज, बट लेकिन संगत जी, वो भी कहीं ना कहीं मेरे कर्मों की वजह से है। अब जब भी डर लगता है या निराशा होती है तो गुरुजी के शब्द या मंत्र जाप सुन लेती हूँ। घर में या फिर हॉल में चला देती हूँ। बहुत अच्छा रिलैक्स फील होता है और हिम्मत भी मिलती है। 7 जुलाई को गुरुजी के बर्थडे के दिन मुझे सत्संग में जाने का मन था, बट कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी कि कहाँ से जा सकते हैं। 7 जुलाई के सुबह ही मेरे हस्बैंड ने किसी के फेसबुक स्टेटस पे सत्संग की इन्फॉर्मेशन देखी और मुझे बता दिया। मुझे इतनी ज्यादा खुशी हुई। मैं, मम्मी, मेरी भाभी और हमारे बच्चे सब ने सत्संग अटेंड किया। जब मैं सोच ही रही थी कि क्या पहनूं, मुझे फीलिंग आई कि येलो चुन्नी वाला सूट पहनो और गुरुजी भी आज येलो चोला पहने होंगे। वहां पहुंची तो ऐसा ही था और फिर तो इतनी ज्यादा खुशी हुई कि मैं बता नहीं सकती। इतनी भीड़ थी पर मुझे गुरुजी ने फर्स्ट रो में बैठाया। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू गुरुपा। आखिर में बस लंगर प्रसाद नहीं खा पाई क्योंकि कैब आ गई थी, तो अभी भी लगता है कि फुल ब्लेसिंग्स नहीं ले पाई, लेकिन ठीक है जितनी भी थी। गुरुजी से अरदास है कि मुझे ऐसे ही अपने सत्संग में बुलाते रहना। एक और बात शेयर करनी थी। बहुत टाइम से मेरी मेट्स बहुत बदतमीजी कर रही थी। मैंने गुरुजी से बोला कि आप गाइड करो कि मैं क्या इग्नोर करूं इसको या फिर दोनों मेट्स की क्लास लगाऊं या निकाल दूं इन्हें। मैं एक वीक तक सोचती रही और एक वीक बाद जाकर मैंने दोनों को सुनाया। अब दोनों काम छोड़ रहे हैं। मुझे बुरा तो लगा कि यार एक तो गलती, ऊपर से फिर बदतमीजी भी कर रही हैं और फिर काम भी छोड़ने की धमकी दे रही हैं। मेरी छोटी बेटी है संगत जी और घर पर ही ऑफिस भी है, तो मेड्स के बिना काफी दिक्कत हो जाएगी। ये सब मैं सोच ही रही थी कि फेसबुक पर एक पोस्ट आई, डर मत बच्चे, ये सब मैंने ही करवाया है इनको सबक सिखाने के लिए। मुझे नहीं पता संगत जी कि अब आगे कैसे होगा, कोई नई मेड मिलेगी समय पर या नहीं, बट अब मैं गुरुजी पर पूरा ट्रस्ट कर रही हूँ। वो जो करवाएंगे वो अच्छा ही होगा। मैंने अब ये सोच लिया है। गुरुजी का जितना शुक्राना करूं उतना कम है। मेरे हस्बैंड और मेरे रिलेशंस बहुत ही तनाव भरे रहते थे। वो सही से बात भी नहीं करते थे, हमेशा सिर्फ बदतमीजी और इरिटेट होकर ही बात करने लगे थे। मेरे लिए समय ना होना या फिर बिल्कुल साइलेंट ट्रीटमेंट देना और चीजें भी ऐसी करने लगे थे। मैं बहुत हर्ट होती थी। गुरुजी से बोलती थी कि कोई प्लीज आप इन्हें सद्बुद्धि दो, इनको सही कर दो गुरुजी, ये क्या हो गया इन्हें। और संगत जी, अब कुछ पिछले दिनों से अब वो थोड़ा एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, मतलब वो चीजें एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उनका बिहेवियर मेरे साथ काफी खराब रहा है। ये चीज अब उन्होंने कही कि हाँ ऐसा हो सकता है कि शायद खराब रहा हो, और अब वो समझ रहे हैं इस बात को और अब उस चीज पे काम कर रहे हैं कि कैसे मैं अपने ये हस्बैंड वाइफ के रिलेशन को सही कर सकूं। उन्होंने सॉरी तक बोल दिया संगत जी अपने पुराने बिहेवियर की वजह से। ये तो मतलब मेरे लिए बिल्कुल ही इम्पॉसिबल काम था कि मैंने उम्मीद भी नहीं करी थी। सॉरी शब्द बोल दिया उन्होंने, लेकिन थैंक यू गुरुजी आपकी सब ब्लेसिंग्स के लिए और मेरे हस्बैंड को सद्बुद्धि देने के लिए। आई लव यू फॉर एवर। बस मेरे साथ ऐसे ही रहिएगा और जीवन में सही राह दिखाइएगा। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरु जी की प्यारी बेटी पंजाब से बोल रही हूँ। मेरा इतना बड़ा शुक्राना है, मेरी बेटी के हाथ पर मस्से हो गए थे जो कि स्कूल में उसे कोई भी पसंद नहीं करता था, उसके साथ खाना भी नहीं खाते थे
और मेरी बेटी घर आकर बहुत रोती थी कि मम्मा, मेरे सभी फ्रेंड्स मुझे ये बोलते हैं कि तेरे हाथ पे ये क्या हो गया है, तू किसी डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाती। फिर मुझे गुरुजी का टेलीपैथिक मैसेज आया कि जो मेरे चरण स्वरूप हैं उस पर देसी घी की मालिश करके और उसका घी उतार कर बेटी के हाथ पे लगा। फिर मैंने वैसे ही किया और मेरी बेटी के 1 महीने के अंदर ही वो हाथ ऐसे साफ हो गए जैसे कभी उसके हाथ पे कुछ था ही नहीं। मैं उसके हाथ की मस्से वाली पिक भी सेंड करूंगी और ठीक होने वाली पिक भी सेंड करूंगी। शुक्राना मेरे गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। इसी तरह अपना मेहर भरिया हाथ साडे सिर पे रखना। शुक्राना मेरे गुरुपा, जो मेरे आगे भी मैं आगे सत्संग की तैयारी करूंगी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि नमन और सारी प्यारी संगत जी को जय गुरु जी के शुक्राना सत्संग की शुरुआत महामंत्र के साथ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। छठा शुक्राना सत्संग है। अभी 5:33 हुए हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी, शुक्राने की दात देने के लिए और आपने जो मुझे शुक्राने की सेवा दी है उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपसे प्रार्थना है ऐसी अनंत सेवाएं आप हमें दें जिसमें हम आपका शुक्राना करते रहें। 7, 11, 21 ये तो बहुत कम है शुक्राने गुरु जी। अनगिनत अनगिनत शुक्राने दीजिए हमें जितने हम कर सके गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। इतने गुरु जी के भजन हैं जो दिल से उतरते हैं, दिल में जाते हैं। अनंतम शुक्राना गुरु जी। मैं चाहती हूँ गुरु जी आप मुझे वो बना दें जो आपकी मर्जी है गुरु जी। आपने कहा कि अपने नेचर में सुधार ला, अपने गुस्से को शांत कर। इसके लिए आपने मुझे शीतला माता जी को चुन्नी चढ़ाने और लस्सी चढ़ाने के लिए भी कहा है गुरु जी। प्लीज मेरे से ये जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा गुरु जी। आपने कहा कि काली माता ही काली क्रियाएं काटेंगी, ये भी काम आप जल्दी जल्दी करवा दीजिएगा माता रानी। मुझे अपने द्वारे बुलाइए माता रानी। दोनों माताओं से मेरी प्रार्थना है, द्वारे बुलाइए। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप पल पल हमारा साथ देते हो। डेली शुक्राना इसी का कि आप हमें अच्छा दिन देते हैं, परिवार के बीच दिन दिखाते हैं गुरु जी। अनंतम शुक्राना शुक्राना। आपसे प्रार्थना है जो आप चाहते हैं मैं वैसा बन जाऊं, जैसा आप मुझे ढालना चाहते हैं मैं वैसे ढल जाऊं, और जो उपाय आप हमारे लिए बताते हैं मैं वो नहीं जरूर करूं, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लग जाए लेकिन मैं उसको इग्नोर कभी ना करूं। आप मुझे बार बार सत्संग सुनवाते हैं शीतला माता जी के लिए और काली माता जी के लिए, तो मैं आपसे बार बार प्रार्थना करती हूँ। कल शुक्रवार को मैंने कोशिश की बट मन से बिल्कुल भी इच्छा नहीं हुई ऑफिस के बाद जाने की, क्योंकि बहुत ट्रैफिक जाम मिलता है। तो गुरु जी प्लीज कृपा करवाइएगा, प्लीज कृपा करिएगा माता रानी, प्लीज कृपा करेगा। अनंतम शुक्राना गुरु जी, जो आप इतने छोटे छोटे उपाय बताते हैं हम उसको कर सकें गुरु जी, ताकि हम अपने संकटों को जल्दी से जल्दी काट सकें। इसका शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना। प्राणी जीव जंतु की सेवा करते हैं तो ये हमारे कर्म कटवाने के लिए ही गुरु जी हमसे करवाते हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। आपने मुझे बार बार एक सत्संग के चैनल के माध्यम से और बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं, जैसे अंकल जी जो मैं सत्संग शेयर करते हैं उनकी थंबनेल स्ट्रांग होती है। ऐसी एक और जगह से है, मैं अभी जुड़ी नहीं हूँ उस चैनल से, लेकिन उसमें बहुत ही पॉजिटिव और रियल मैसेज होते हैं जो मेरे साथ अभी हाल फिलहाल में चल रहा है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि उसने तेरे पति को अपने वश में किया पर उसका मन तेरी ओर ही भागता है। मैं जानती हूँ कि मेरे हस्बैंड हमारे पास आना चाहते हैं, बच्चों के पास आना चाहते हैं गुरु जी, लेकिन आपने कोई सही समय, कोई सही तिथि निर्धारित कर रखी है। तो गुरु जी जैसे आप चाहें, आपकी रजा में हम राजी रहें, लेकिन आपसे प्रार्थना है हस्बैंड का प्लीज ध्यान रखना गुरु जी, प्लीज ध्यान रखना। आपने कहा कि उसे ठोक बजाकर तेरे पास भेजूंगा, तेरा भी तो भाग्य ठीक करना है। जिस चिंता में है उसी का जवाब है। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी ने मेरे को सत्संग सुनवाया। मुझे इस बात की टेंशन है कि क्या होगा आगे, मुझे इस बात की टेंशन है कि बच्चों पे गलत असर पड़ रहा है। मुझे इस बात की टेंशन है गुरु जी कि अगर ये गृहस्थी दी है तो गृहस्थी में
दोनों तरफ से ही बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है गुरुजी। आप बार-बार हस्बैंड पे हुई भी बुरी क्रियाएँ काटेंगे और वो लोग बार-बार करेंगे, जो हस्बैंड के क्लोज़ हैं, क्योंकि गुरुजी वो नहीं चाहते कि हस्बैंड इधर की तरफ मुड़े हैं। आप मुझे बार-बार इशारा दे चुके हैं गुरुजी। मैंने तो सब आपके ऊपर ही छोड़ा हुआ है गुरुजी। बार-बार एक ही चीज़ के लिए मैं आपसे माँगूँ, मुझे नहीं अच्छा लगता गुरुजी। हाँ, निराश ज़रूर होती हूँ, डिप्रेस होती हूँ बार-बार जब दूसरों को देखती हूँ कि मेरे ही इतने माड़े कर्म क्यों हैं, तो अपने पे गुस्सा बहुत आता है। लेकिन गुरुजी आपसे कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि आप ना होते तो अब तक शायद मैं इतना भी नहीं सँभल पाती जितना आपने मेरे में हौसला, जितना आपने मेरे में कॉन्फिडेंस क्रिएट किया है गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपने मुझे दोबारा से मेरे पैरों पे खड़ा किया गुरुजी। चाहे मेरी सैलरी इतनी ज़्यादा नहीं है कि मैं घर के सारे खर्चे उठा सकूँ, लेकिन मुझे इतनी सैटिस्फैक्शन है कि मैं अपने पर्सनल खर्चे कर पा रही हूँ संगत जी। तो गुरुजी हमें जब भी ये सलाह देते हैं संगत जी कि आप अपने पैरों पे खड़े हो, तो इसका मतलब गुरुजी हम चाहते हैं आने वाले समय के बारे में हमें अलर्ट करते हैं कि हमें किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। और यही सेम मैसेज नीम करोली बाबा जी की तरफ से भी आता है, किसी के आगे तुम्हें हाथ नहीं फैलाने दूंगा। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। प्लीज बुरी क्रियाएं जो कर रही हैं, जो 2 औरतें 3 औरतें आप मुझे बार-बार इशारा देते हैं, तो गुरुजी मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें सुधार सकूं, मेरी औकात नहीं है कि मैं उन्हें रोक सकूं गुरुजी। ये सब आप पे सरेंडर है मालिक। आप बहुत प्यारे हैं, आप बहुत दयालु हैं, आप बहुत करुणामय हैं। आप किसी ना किसी वजह से हमारे संकट, हमारे कर्म कटवा रहे हैं गुरुजी, तो आपके ऊपर सब छोड़ा हुआ है। कठिन समय है, लेकिन आप हँसते-हँसते कटवा रहे हैं गुरुजी। और आप मुझे बार-बार ये कह रहे हैं कि मुझे अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, अपनी वाणी पे कंट्रोल रखना है। तो गुरुजी प्लीज़ मेरी आपसे प्रार्थना है, मेरी वाणी को शांत कीजिए, मेरी वाणी को निर्मल कीजिए। मैं किसी का दिल ना दुखाऊँ गुरुजी, मेरे गुस्से पे काबू करिए गुरुजी, मैं किसी के लिए बुरे विचार ना लाऊँ गुरुजी। ऐसी मुझे दात दीजिए। अनंतम 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 शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आई एम वेरी सॉरी जो आप बार-बार मेरे को एक सलाह दे रहे हैं कि मैं आपकी बातों को हल्के में लेती हूँ, और मैं ले भी रही हूँ। आपने कहा हल्के में मत ले मेरी बातों को, आलस ना कर। जो तेरे हाथ पैरों में दर्द होता है, जहाँ भी शारीरिक दर्द होता है, उसके लिए गुरुजी ने बताया है कि तुलसी के पत्ते, दालचीनी और लौंग का काढ़ा बनाकर खाली पेट पीना है। अरे मेरे मालिक जी, कितना कितना ध्यान रखते हो आप, कितना ध्यान रखते हो आप, कितना प्यार करते हो हमें गुरुजी। कभी लगता है हम हमसे बहुत दूर हो, कभी लगता है हमारे बिल्कुल दिल में हो गुरुजी। और मैंने एक चीज देखी है गुरुजी, जब भी हमें कोई दिक्कत या शारीरिक कष्ट आता है, उसके मैसेज हमें स्क्रॉल करते रहते हैं बार-बार, ताकि हम उसको उपाय को करें, क्योंकि गुरु महाराज नहीं चाहते कि उनके बच्चे किसी भी दर्द से गुजरे। आधे से ज़्यादा दर्द तो गुरुजी आप ही ले लेते हो। ये जो मेरा मन भावुक होता है, ये इसलिए नहीं कि मैं दुखी हूँ गुरुजी, ये इसलिए कि आप इतना हमारा ध्यान रखते हो गुरुजी। आप बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, बहुत शुक्राना, बहुत ध्यान रखते हो गुरुजी। क्या कहूँ आपकी वड्याई के लिए गुरुजी। अभी तुलसी जी मेरी सूख रही है, और आपने कहा कि गुरुवार को ही तुलसी जी लगानी है, तो गुरुजी प्लीज थोड़ा सा समय और दे दीजिए गुरुजी, ताकि मैं फटाफट तुलसी माया को अपने घर दोबारा लाऊं, और जो आप मुझे उपाय बता रहे हैं मेरे शारीरिक कष्ट के लिए, मैं उसको फटाफट से करूं गुरुजी, तो उसको हल्के में ना लूं मेरे मालिक। अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना। नीम करोली बाबा जी भी बहुत पॉजिटिव मैसेज देते हैं, बार बार मुझे कहते हैं कि मैं गिरना नहीं है, मैं संभाल रहा हूँ, बस राम राम का जाप कर, तुझे नजर बहुत जल्दी लगती है, तेरे काम के सफल होने पर तुझे नजर लग जाती है। तो नीम करोली बाबा जी आप और गुरु जी हैं, तो हमें क्या करना है, हमें क्यों किसी चीज से डरना है गुरु जी। जो नजर लगाने वाले हैं उनकी नजर आप ही काटेंगे मालिक। गुरु जी 2 दिन से बेटे की नाक से बहुत खून आ रहा है, बीच बीच में रुक के आता है, वो घबरा जाता है गुरु जी, क्योंकि उसके लिए एक नई चीज है, वो अभी 8 साल का है। तो गुरु जी मुझे नहीं पता ये शायद गर्मी की वजह से है या क्या रीजन है, या उसको फिर से नजर लगी है। तो गुरु जी प्लीज कृपा करना मालिक, उसकी ये कष्ट को काटना गुरु जी। शायद इस वजह से भी आप उसके कोई कष्ट काटते हैं। पहले हमें ये सब बातें नॉर्मल लगती थी, चोट लग गई या इस तरह से कुछ दर्द हुआ या कुछ भी ऐसा संकट आया तो नॉर्मल होता रहता है। लेकिन जो गुरुजी की सत्संग संगत है, उन्हें पता है कि गुरुजी हमारे कष्ट काटने के लिए ये सब हमें देते हैं,
ताकि हमारे कष्ट बहुत हल्के में कट जाएं। तो गुरुजी वो बहुत छोटा है, अभी घबरा गया है, कई बार स्कूल में उसके नाक से आ जाता है, मैं पास में नहीं होती हूँ। कल भी उसके नाक से खून आया था। गुरुजी प्लीज कृपा करिएगा, और आपने पहले ही मुझे अलर्ट कर दिया है उसके गले से रिलेटेड समस्या के लिए। तो गुरुजी मैं उसको ऑन एंड ऑफ ही दे पा रही हूँ। जो आपने मुझे अदरक, काली मिर्च और शहद का मिला के सिरप बना के उसको पिलाने के लिए कहा है, तो गुरुजी मैं कोशिश करती हूँ कि उसको 1 चम्मच पिलाऊं, क्योंकि उसको फिर से गले की समस्या दिखती है। गुरुजी उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है। मालिक प्लीज दाद दीजिएगा, प्लीज ब्लेस करिएगा अपने बच्चे को गुरुजी, क्योंकि बहुत जल्दी उसका गला खराब होता है, और जब भी वो नॉर्मल भी बोलता है तो गुरुजी उसकी आवाज में क्लैरिटी नहीं आती है, कुछ कुछ शब्द लगता है कि दब गए हो। गुरुजी प्लीज ब्लेस करना अपने बच्चे को। बिटिया के संकट से रिलेटेड भी आपने काफी सत्संग सुनवाए हैं, अभी मैं और भी सत्संग सुनूंगी गुरुजी। तो बिटिया के संकट काटने के लिए भी शुक्राना गुरुजी, उसे भी सद्बुद्धि दीजिएगा गुरुजी, उसे भी निर्मल वाणी दीजिएगा गुरुजी, उसे भी मानसिक शांति देना गुरुजी। पूरे परिवार की तरफ से अनंतम शुक्राना गुरुजी। आपसे हम हमेशा आपको ही मांगे गुरुजी, ऐसी दाद दीजिएगा गुरुजी। आपके सुमिरन शुक्राना में कभी भी देरी ना लगाएं गुरुजी। और कुछ शुक्राना अगर जो मैं बोलने से रह जाऊं गुरुजी तो मुझे माफ कर दीजिएगा गुरुजी। उन सभी चीजों के लिए जो आपने मुझे ब्लेस किए हैं, उन सभी संकटों से जो आपने मुझे बचाया है गुरुजी, और उन्हीं सभी रहमतों से जो आपने मुझे जिनसे आपने मुझे नवाजा है गुरुजी। मैं अगर शुक्राने में भूल जाऊं बोलना तो मुझे माफ कर देना, लेकिन गुरुजी उन सब के लिए दिन से शुक्राना है गुरुजी। बहुत शुक्राना है मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना है। यही मेरा आज का शुक्राना सत्संग है संगत जी। अगले शुक्राना सत्संग के साथ बहुत जल्दी मिलते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, मैं आज अपना शुक्राना सत्संग आप सबके साथ शेयर करना चाहती हूँ, और सत्संग शुरू करने से पहले मैं हमारे गुरु महाराज का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, और साथ ही साथ मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार आप भी मेरे साथ दोबारा से मंत्र जाप करें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी, और मेरे परम पिता परमेश्वर मेरे गुरु जी को बहुत 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 शुक्राना मैं अदा करना चाहती हूँ। आप सबके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। संगत जी, गुरु महाराज, हम जानते हैं कि जैसे भी जो भी हमारी लाइफ में होता है, जब हमारे गुरुजी हमारे पास हमारी लाइफ में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ हमारी नहीं होती है, वो गुरु महाराज की कृपा से चलती है। उनको जो जो ठीक लगता है वैसे 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 वो आगे चलाते हैं हमारी लाइफ को, और जो हमारे लिए सही होता है, जो हमारे लिए जो है ठीक होगा, जो हमें बेस्ट होगा, वही वो देंगे। कभी कभी संगत जी हमें गुरु महाराज के जो है वो तरीका शायद उस टाइम पे समझ नहीं आता, बट बाद में चल के जो है वो गुरु जी की कृपा से अपने आप ही चीज़ें जब सेटल होती हैं तो वो समझ आएगी। संगत जी, मैं शुरुआत करना चाहती हूँ। अभी गुरुजी के आशीर्वाद से मेरे हस्बैंड को कहीं जॉब मिली है। हम लोग यहीं रहते हैं दिल्ली एनसीआर में, पर कुछ ऐसी सिचुएशंस हुई जो हस्बैंड की पसंद की जॉब आउट ऑफ दिल्ली एनसीआर जो है वो मिली है मुंबई में। तो संगत जी, सच बताऊं तो मैं अंदर से बहुत तड़प रही थी, बहुत ज़्यादा रो रही थी कि मैं कैसे रहूँगी, और हस्बैंड भी परेशान थे कि वो मेरे बगैर कैसे रहेंगे। वो भी मेरे पे काफ़ी डिपेंडेंट है चीज़ों को लेके, और इमोशनली मैं भी डिपेंडेंट हूँ। बट संगत जी, मैं यही कहना चाहूँगी कि ये महाराज की मर्जी थी। तो हमें पता है अभी शायद हमें थोड़ी सी मुश्किल हो रही है, लेकिन गुरुजी ने आगे कुछ बहुत ज़्यादा बेहतर रखा हुआ है, क्योंकि गुरुजी के मैसेजेस मेरे पास डेली आते हैं कि तुझे परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें कोई अलग नहीं कर सकता, बस थोड़े समय की बात है, सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो संगत जी, मैं जानती हूँ सब चीज़ें गुरु महाराज जो है वो ठीक कर देंगे, और किसी तरह की कोई दिक्कत या परेशानी वो आने नहीं देंगे। थोड़ा सा
फेज है ये निकल जाएगा। बट संगत जी, शुक्राना मैं जिस चीज़ का करना चाहती हूँ वो ये करना चाहती हूँ कि संगत जी, हम जहाँ रहते हैं वहाँ से अपने घर से निकल के जो है वो रेंट के लिए जाना। मेरा जॉब यहाँ है दिल्ली एनसीआर में, हस्बैंड का जॉब मुंबई हो रहा है। सो बहुत सारी चीज़ें जो है वो एक आप समझ सकते हैं कि एक फियर आ जाता है अंदर। बट फिर भी हमें उन सब चीज़ों से ओवरकम करने के लिए जो है वो गुरुजी हमारे साथ हैं। हमें सिर्फ और सिर्फ इस समय को संभाल लेना है, अपना सरेंडर अपने महाराज के आगे करना है और हमें उनकी रज़ा में राज़ी रहना है। तो संगत जी, मैं अभी जो कहना चाह रही हूँ वो ये कहना चाह रही हूँ कि गुरुजी महाराज ने कमान अपने हाथ में ली हुई है, वही मेरे हस्बैंड को वहाँ लेके गए हैं। संगत जी, मुंबई में जो है वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव है, मतलब कि लाइक रेंटल एंड एवरीथिंग इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव है। और वहाँ पे कम्यूटेशन, हम लोगों को जैसे यहाँ पे कार अपना यूज़ करने की आदत है, वहाँ पे हमारे को लोकल, बिकॉज कार वहाँ पे नहीं होगी तो वहाँ पे हमारे को लोकल जो है वो ट्रांसपोर्टेशन से ट्रैवल करना पड़ेगा। समझ जी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स माइंड में आ रहे थे कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा हैवी रेन्स होती हैं, हम लोग कैसे हैंडल करेंगे, कैसे घर मिलेगा क्या नहीं। बट संगत जी, अगर गुरुजी लेके गए हैं ना तो गुरुजी ही संभालेंगे। और संगत जी, गुरुजी ने ही संभाल लिया उस चीज़ को। संगत जी, एक मतलब कि मेरे हस्बैंड के ऑफिस से थोड़ा सा ही दूर एक उनको एक घर मिला, जिस घर में बेसिक सारी चीज़ें हैं। लाइक आप ये कह सकते हैं कि जो फुल्ली फर्निश्ड उस एरिया में 45,000 का अराउंड में फ्लैट आता है। लाइक 35,000 से तो कम में नहीं आता संगत जी। लाइक 35 to 40,000 अराउंड में जो फ्लैट आते हैं उस एरिया में। संगत जी, मेरे हस्बैंड को वो वाला जो फ्लैट है वो आप बिलीव नहीं करेंगे, लाइक वो उनको 24,000 में मिल गया। मतलब कि दूर दूर तक कोई आसार नहीं था। वो फ्लैट बहुत मतलब कि वैसे आया था उस एरिया के अंदर। लाइक उनका डिमांड जो था वो 28,000 का था, बिकॉज इट हैज़ एवरीथिंग लाइक फ्रिज और लाइक जो भी हमारे को बेसिक रिक्वायरमेंट्स होती हैं, गैस पाइपलाइन, बेड, लाइक वॉशिंग मशीन, गीज़र, RO, एवरीथिंग वॉज देयर संगत जी। बट स्टिल मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि इतना सस्ता नहीं मिलता उस एरिया में। जो लोग बॉम्बे में रहते हैं उनको पता है कि गोरेगांव के आसपास जो है प्रॉपर्टीज़ कितनी ज़्यादा एक्सपेंसिव है। संगत जी, महाराज अगर लेके गए तो उन्होंने ही संभाला। आप बिलीव नहीं करेंगे, हमें कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था। हमने कहा था कि हम लाइक 27 तक भी देने के लिए अग्री हो जाएंगे। थोड़ा सा ब्रोकर से कहा कि नेगोशिएट करे। संगत जी, जब हम खुद से कह रहे हैं कि हम इतना तक अग्री कर जाएंगे तो संगत जी आप क्या बिलीव कर सकते हैं, आगे से खुद से ब्रोकर का फोन आया कि ओनर 24,000 में मान गया है। क्योंकि गुरुजी को ही पता था कि हम बहुत हाथ कस के जो है वो अग्री करेंगे इस रेंटल अमाउंट के लिए, हम लोग अंदर से सेटिस्फाई नहीं होंगे। बट गुरुजी महाराज ने पता नहीं क्या करा, कैसे चक्कर घुमाया। आप खुद सोचिए ना, जब हमने खुद से कह दिया जिसको वो रेंट पर लेना था तो आगे से ओनर जो है क्या वो कम करेगा। बट अचानक से जो है वो कैसे चक्कर घुमाया गुरुजी ने, और वो अपने आप ही जो है वो रेंट जो है वो फ्लैट 24,000 मंथली रेंटल के साथ मिल गया। मैं गुरुजी का इतना शुक्राना करना चाहती हूँ संगत जी, सच बता रही हूँ। इस टाइम पे हमारे घर का जो है वो EMI भी चल रहा है और उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो है, बहुत सारे अलग तरीके से एक्सपेंसेस यहाँ भी हैं और वहाँ पे भी। तो गुरुजी महाराज को कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। महाराज ने खुद से जो है मतलब कि हमारे दिमाग में हमारे अंदर की टेंशन्स और हमारे लिए क्या अमाउंट कंफर्टेबल रहेगा वो उन्होंने खुद से देख लिया और खुद से ही सारी चीज़ उन्होंने क्लोज कर दी। संगत जी, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। संगत जी, मैं मानती हूँ इस समय मेरे को और मेरे हस्बैंड को अलग रहना पड़ रहा है। हम वो जा रहे हैं और वो उधर रह रहे हैं अकेले, उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। बट संगत जी, जब गुरुजी बीच में है ना संभालने के लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मुझे पता है गुरु महाराज जो हैं वो जिस तरीके से हमें संभाला हुआ है, वो अगर हमें अलग उधर लेके गए हैं तो उन्होंने उधर भी मेरे हस्बैंड को भी संभाला हुआ है कि ताकि उनको कोई दिक्कत ना हो। मैं गुरुजी इतना शुक्राना करूँगी ना, आपने बहुत बड़ी टेंशन जो है वो निपटा दी। मतलब कि लोगों को आप ये लगा लीजिए रेंटल पे ढूंढते 25 दिन 1 महीना लग जाता है। बट गुरु महाराज ने अभी वो गए हैं
हफ्ते भर के अंदर अंदर उन्होंने गुरुजी ने इस तरीके से काम करवा दिया, एक रीजनेबल रेंट में दिलवा दिया। मतलब कि गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना, आपके चरणों में माथा टेकती हूँ, आपका कोटि कोटि शुक्राना करती हूँ गुरुजी। एक बहुत बड़ी टेंशन को जो है वो सर से उतारा। थैंक यू सो मच गुरुजी, मुझे पूरा विश्वास है आप आगे भी हमेशा जो है हमेशा हमारा ख्याल रखेंगे, हमेशा हमारे साथ रहेंगे और इसी तरीके से ब्लेस करते रहेंगे। गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी मैं सच बताऊं, मतलब कि मेरे ना दिमाग में ना बहुत ज़्यादा खचर पचर मची रहती है, मैं बहुत ज़्यादा सोचती रहती हूँ, ये नहीं ऐसे नहीं, मतलब कि मुझे कंट्रोल करना है। गुरुजी के बहुत मैसेजेस आते हैं कि तू टेंशन मत ले, मैं हूँ तेरे साथ, मैं सारे काम करवा रहा हूँ। और संगत जी सच बता रही हूँ, जितना मैसअप मेरी कर्मों की वजह से मेरी लाइफ के अंदर है ना, सच बता रही हूँ, अगर गुरुजी नहीं आते ना तो पता नहीं मैं कहाँ जाती, पता नहीं मेरा क्या होता, या मैं किस मेंटल स्टेट में होती। बस गुरुजी ने हाथ पकड़ लिया है और मेरी माता रानी हमेशा मेरे साथ माँ बन के साथ रही है। गुरुजी ने मेरा हाथ पकड़ लिया है और मैं इतना 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 शुक्राना करती हूँ गुरुजी का। मैं सच बता रही हूँ संगत जी, मतलब कि एक ना जैसे मैं ना एक दलदल के अंदर फंसी हुई थी, गुरुजी ने ना मुझे गोद में उठा के जो है वो बाहर निकाल रहे हैं। मैं मानती हूँ संगत जी कि कर्म हमारे ही होते हैं जो हमें भोगने होते हैं, पर ऐसे भेड़े कर्म है ना जिस वजह से इतने जो है वो बीच में फंसते रहते हैं हम, पर गुरु महाराज फिर भी हार नहीं मानते। और हम लोग क्या करते हैं संगत जी, हम तक शुक्राना तक नहीं शेयर करते। इस बात को भी संगत जी मैंने 4 दिन के बाद शुक्राना करा है। गुरु जी शर्म आनी चाहिए मुझे, उसके लिए हाथ जोड़ के कान पकड़ के आपसे मैं माफ़ी मांगती हूँ। बट गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना आपका इस फ्लैट को दिलाने के लिए, अपनी कृपा बनाने के लिए, हमारा साथ देने के लिए, हमारा हाथ पकड़ने के लिए। गुरु जी जिस किसी भी संगत को इस सत्संग की जरूरत हो, ये सत्संग उस तक जरूर पहुंचे और आपका आशीर्वाद का हाथ सारी संगत पर बना रहे। सब पर आप कृपा करो गुरु जी, सब पर आप कृपा करो। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी बस आप हाथ पकड़ के ऐसे चले चलो, हमें चलाए चलो, बस आपकी कृपा से हम आगे बढ़ते चले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं अब अपने वाणी को यहीं विराम देना चाहूंगी, आपसे अनुरोध करूंगी कि आप मेरे साथ मिलकर एक बार मंत्र जाप जरूर करें। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।